Don't forget to like, comment and subscribe. चलिए बच्चों, तो मैं जैसे बताया था आपसे कि टाइप 3 हम लोग चल रही है हमारी, है ना। तो टाइप 3 का अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मेरी बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि ये थर्ड क्वेश्चन है मेरा टाइप नंबर 3 का, जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से नहीं है, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कुछ क्वेश्चन सीख जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चंस उस टाइप से बना पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये जो अभी क्वेश्चन है वो डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर वाले को। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है, जैसे कि सपोज दैट हमको लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखिएगा बच्चों कैसे आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, इस कोस स्क्वायर को पूरे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या तो पूरा क्वेश्चन साइन में कन्वर्ट कर लें, या पूरा क्वेश्चन कोस में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप उसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लें। हमारे पास सिर्फ यही टारगेट है, या तो पूरा क्वेश्चन साइन में चेंज करना है, सिंगल साइन में या सिंगल कोस में, या फिर साइन और कोस दोनों में हो, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स की फॉर्म में, तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो सकता है। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये 5 कोस स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कोस थीटा, और इसे हम लोग लिख देते हैं 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि हमने 5 कोस स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर दिया, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाता है हमारे पास, 1। क्लियर। तो 1 प्लस 3 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, 3/2 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। और इसे हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। हमने क्या लिख दिया इसको, 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हमारा जो है ये आ जाता है 3/2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। इज इट क्लियर। अब इसके बाद बताइए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ये जो हमारा आया 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा आपको याद होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, बताइए। 2 कोस स्क्वायर थीटा जो है क्या हो सकता है, अपना दिमाग लगाइए। तो वो हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोस 2 थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कोस 2 थीटा। आपको याद हो गया होगा। तो देखिए मैंने पूरा सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं पूरे क्वेश्चन को। तो 1 प्लस 3/2 ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है। और ये आ जाएगा 2 प्लस 2 कोस 2 थीटा। हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अभी देखिए 2 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ सॉल्व करते हैं हम इसको। 2 प्लस 1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा, 3 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा, प्लस कितना होगा हमारे पास 2 कोस 2 थीटा, 2 कोस 2 थीटा। क्लियर। तो देखिए हमारा अब ये फॉर्म आ गया, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, यानी कि फॉर्म हमारी जो है वो ये है, ए कोस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा और प्लस सी, ए कोस 2 थीटा, एंगल सेम होना चाहिए, ए कोस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा प्लस सी। तो बताइए ए की वैल्यू इसमें जो है वो है 2, बी की वैल्यू जो है वो है हमारी 3/2 और सी की वैल्यू जो है वो है 3। क्लियर। तो मुझसे सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। तो ए की वैल्यू बताइए, यहां पे 2 है, सॉल्व करते हैं इसको। ए की वैल्यू बताइए कितनी है, 4, और बी की वैल्यू है 3/2 यानी कि 9/4, और सी की वैल्यू जो है वो है 3।
सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सॉरी, ये +3 जो है हमारा ब्रैकेट के बाहर, रूट के बाहर रहेगा, रूट के बाहर रहता है बच्चों, +c है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 25/4, 4 4 जा 16 + 9, 4 4 जा 16 + 9 यानी कि 25, 25 का कितना आएगा 5/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 + 3, 5/2 + 3। तो 5/2 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 जा 8 यानी कि 13/2। ये हमारा का आंसर कितना हो जाएगा, 13/2। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया यहां पर, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो गई हमारी यहां पर 3/2। ठीक है, जैसे मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली ऐसे ही मैं इसकी क्या निकाल सकता हूं, मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बस यहां पर देखिए माइनस आ जाएगा सिर्फ, यानी कि पहले मैंने पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट किया सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली। लेकिन अभी हमको रेसिप्रोकल भी करना है बच्चों, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ क्या आई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको मिनिमम वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या है, क्योंकि मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं दोनों वैल्यू निकालना, क्योंकि आपको पता रहे कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इसके बाद मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, वो आ जाएगी -√a² + b² + c। तो वैल्यू जब हमने पुट की तो -5/2 + 3, तो 2 3 जा 6 यानी कि कितना आ जाएगा यहां पर 1/2। यहां पे आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1/2 हो जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अभी जो है हमने फाइंड आउट की 3 हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसकी फाइंड आउट की है, डिनोमिनेटर की। तो sin² थीटा + 3 sin थीटा cos थीटा + 5 cos² थीटा इज बिटवीन, हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू है 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू है 13/2। क्लियर। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारा कितना 1/2 sin² थीटा + 3 sin थीटा cos थीटा + 5 cos² थीटा इज इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल टू 2/13, 2/13। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/13 <= 2 sin² थीटा + 3 sin थीटा cos थीटा + 5 cos² थीटा <= 2 तो देखिए ये वाली मेरी मेन्यू, अभी देखिए उल्टा हो गया, बस आप शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं कि जब मैं ऐसे टाइप का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो जो इसमें मैक्सिमम होगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम होगी वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो पहले क्या थी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 13/2, मिनिमम कितनी थी 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल करके आप जो मिनिमम है वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मैक्सिमम है वो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, वो आ जाएगी हमारी कितनी 2। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो सिर्फ मतलब आईआईटी में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो सिर्फ इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी गई थी। तो रेसिप्रोकल करने के बाद ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिसाइड होती है, क्योंकि क्वेश्चन 1/4 फॉर्म में है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा और फिर हमारी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है एक क्वेश्चन किया जो हमारा आईआईटी से रिलेटेड था, यानी कि जो क्वेश्चन आईआईटी 2010 में आया था। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सेम इसी की तरह। तो ध्यान रखना है बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा या तो साइन में चेंज होना चाहिए या पूरा क्वेश्चन कोस में होना चाहिए,
तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व। बच्चों हम लोग इसके बाद जो है ना, देखिए मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 भी सेम ऐसे ही है। अब ये देखिए कोस साइन में तो लिखा है, बट ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, कोस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 9 माइनस 6 कोस एक्स, और ये आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 प्लस 8 कोस एक्स, 8 साइन एक्स सॉरी। तो हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। इसका हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया, इसका हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। तो हमने जो है इसको सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए कितना आसान है, ये पिछले भी क्वेश्चन से यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से आसान है। ठीक है, तो ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस 9 माइनस 6 कोस एक्स प्लस 16 प्लस 8 साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस 9 कितना हो जाता है, 10, और ये हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस कितना आ गया, 26। 8 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 26। क्लियर। तो इतना हमने सबसे पहले इसे सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो बताइए कितना होगा। ए जो है इसमें देखिए 6 है, अभी यहाँ देखिए ए 6 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 36, और बी कितना है इसमें 8 है, तो कितना हो जाएगा 64, और प्लस का आ जाएगा 26। तो बताइए कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए 100 प्लस हो जाएगा 10, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये हो जाएगा 36। यानी कि हमने जो है सबसे पहले क्या कर दी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, बहुत आसान है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। पहले मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली। देखो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। अब ये देखिए कोस साइन में आ गया है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। तो ए बी और ये सी स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी ये क्वेश्चन। तो मिनिमम कितना आएगा यहाँ पर, 100 प्लस 26, तो ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 36 और मिनिमम वैल्यू है 16। तो अब जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि हमें देखिए इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू निकालनी है, तो रेसिप्रोकल इसका कितना आएगा, 16 आ जाए 1/16, और इसका आ जाएगा 1/36। तो बताइए रेंज क्या आएगी, इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी हमारी, वो कितनी होगी, देखिए जब हम इसका, देखिए रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा हुआ है ये, यानी कि 1/, में लिखा हुआ है, तो इसकी भी हमें 1/, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी हो जाएगी 36 की 1/36, इसका आ जाएगा 1/16, और जो मैक्सिमम है वो मिनिमम में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिनिमम जो है वो मैक्सिमम में कन्वर्ट होगा। तो 1/36 एंड 1/16, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर लेना है और उल्टा भी कर देना है। ये जो है ये और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल वैल्यूज है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा टारगेट है सिर्फ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि साइन में, या पूरा क्वेश्चन कोस में होना चाहिए, या फिर साइन और कोस में होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन साइन और कोस में था, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल्स टू सी फॉर्म में, तो फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपसे जो है इसमें आपको 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व कराया। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो पूरे सारे क्वेश्चनों में एक ही बात कॉमन है कि आपको उसे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन और लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा और -6 साइन थीटा
कोस थीटा। अभी ये देखिए रेसिप्रोकल यानी कि 1 फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 5 भी ऐसे ही है। आपको पूरा क्वेश्चन किस में चेंज करना है, कोस में या साइन में चेंज करना है, या फिर साइन कोस में चेंज करना है। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पर, कोस स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसे लिख देते हैं हम लोग 3 इंटू 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और इसे हमने लिख दिया 3 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। हमने चेंज करना है पूरा क्वेश्चन, देखिए साइन में कन्वर्ट होता हुआ हमारा नजर आएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 2 थीटा, 3 इंटू साइन इंटू 2 थीटा। तो देखिए कन्वर्ट होता हुआ हमारा नज़र आ रहा है। हमने 1 प्लस 2 कर दिया 3, और ये आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आप लोगों को याद होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये हो जाएगा 3 साइन 2 थीटा। तो देखिए अब फिर से इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, 3 प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा और माइनस 3 साइन 2 थीटा। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस कोस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा। तो या मैं एक तरीके से ये भी बोल सकता हूं कि अगर मैं कॉमन ना भी लूं तो मुझे ए बी और सी की वैल्यू नज़र आ रही है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू हमको ईजिली दिखती हुई नज़र आ रही है। तो डायरेक्टली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। माइनस में अगर कॉमन ना लूं तो कोस और साइन में है, देखिए, तो आप इसे डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू से ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये तो मैंने आपको बताया कि माइनस अगर कॉमन लें तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बताइए, ए की वैल्यू आ जाएगी इसमें -1, बी की वैल्यू आ जाएगी -3, और सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4। ए बी सी हमने तीनों फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम लोग मैक्सिमम कैसे निकलती है। तो मैक्सिमम कैसे निकलेगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो है हमारी 1, तो 1 प्लस 3 यानी कि 9, और सी की वैल्यू हो गई 4, तो ये हो जाएगी √10 प्लस 4। तो ये क्या आ गई, हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब आती है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, बस सिर्फ अंतर है, यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस 4, यानी कि 4 माइनस √10। तो ये हमारी आ गई इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैंने क्या बताया कि पूरा क्वेश्चन किस में होना चाहिए, कोस और साइन में होना चाहिए। तो कोस और साइन में हमने इसे चेंज किया, कोस साइन में या फिर साइन कोस में, या फिर क्या होना चाहिए, ओनली साइन में, ओनली साइन में या सिंगल कोस में भी चलेगा। तो सिंगल साइन और सिंगल कोस के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, ये साइन और कोस दोनों में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चेंज करना आपको आना चाहिए पूरी। देखिए ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री ही इसमें यूज की जाती है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, वो आपको आसानी से समझ में आएगा अगर आपको रूल्स सारे पता है, इनइक्वालिटीज के भी एंड ट्रिग्नोमेट्रीज के भी। इसमें ट्रिग्नोमेट्री और इनइक्वालिटीज दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे सपोज दैट fx, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है sin 3x डिवाइड बाई sin x, sin 3x डिवाइड बाई sin x। तो हम इसे कैसे करेंगे बच्चों, sin 3x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस किसके, 4 sin क्यूब x इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, sin x के। इसके बाद मैं sin x यहां से कॉमन निकाल दूंगा, तो मेरे पास बच जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। ठीक है,
अब एक बात इसमें यह है कि साइन एक्स तो यहाँ पे जीरो हो नहीं सकता, साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। और ये देखिए स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि साइन एक्स इज बिटवीन किसके होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है साइन एक्स क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, यानी कि जीरो आप रख नहीं सकते। लेकिन अगर बात की जाए साइन स्क्वायर एक्स की, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 0 और 1 के बीच में रखेंगे, यानी कि 1 को इंक्लूड कर सकते हैं पर 0 नहीं कर सकते, क्योंकि साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 0। यहाँ देखिएगा हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते साइन एक्स की, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स किसके होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 की इंटू करेंगे, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ आ जाएगा 0 और राइट साइड में आ जाएगा 1 इंटू 4, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 की इंटू करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस की इंटू करेंगे, तो इस तरीके से जो है ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू -4। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, -4 साइन स्क्वायर एक्स एंड 0, ठीक है। हमने रिवर्स कर दिया इसको, देखिए -4 को इधर ले गए। अब हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए यहाँ पर, यानी कि ये 3 भी हमें करना है, तो कितना आएगा, -4 + 3 और 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स 0 + 4। तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर, देयरफॉर करके देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स इज बिटवीन -1 एंड 0, -1 एंड कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, हमने जो है ना यहाँ पर हमें क्या करना था, +3 भी करना था, सॉरी। तो +3 करेंगे तो +4 नहीं है, +3 है यहाँ पर, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3। हमने क्या करा देखो, +3 यहाँ पे भी किया, +3 इधर किया, यानी कि 0 + 3 कितना आ जाएगा, हमने 4 लिख दिया था, लेकिन 3 प्लस करना था हमें, तो आंसर कितना आएगा इसका, -1 to 3। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स किससे करेगा, -1 to 0, सॉरी -1 to 3 लिखना है, बार बार 0 लिख देता हूं मैं, 0 पता नहीं क्यों याद आ जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग 0 याद आ जा रहा है, बट हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 3 लिखना है। और 3 पे क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट को यूज करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स हमेशा किसके बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, पर 0 इसमें इंक्लूड नहीं लेना था, क्योंकि 0 को हमें छोड़ देना था। तो अब बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी कि अब तक मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है हमारा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, P दे दिया है, इफ P साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस टू दी पावर 4x, तो प्रूव हमें करना है P इज बिटवीन 3/4 to 1, यानी कि ये fx ना लिखकर P के इक्वल लिख दिया है उसने। एक बार पीईटी में क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि जैसे कि ये गिवन है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन मैंने इसे प्रूव दैट में बना दिया है। तो मतलब रेंज ना पूछकर, ये एक तरीके से देखिए बच्चों, रेंज ही तो है, ये एक तरीके से रेंज फॉर्म में लिखा हुआ है ये, लेकिन रेंज ना देकर उसने बोल दिया कि P की वैल्यू मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, तो चौथा ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिया है, यानी कि यही हमारा आंसर है। पर आपको ऐसे भी क्वेश्चंस दे सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन में देगा, 4th ऑप्शन इस तरीके से देगा, हो सकता है कि पहले ऑप्शन में यहाँ और यहाँ नंबर चेंज करे, दूसरे ऑप्शन में यहाँ और यहाँ नंबर चेंज करे, तो मैंने लास्ट आंसर वाला ऑप्शन लिखा है, ठीक है। तो रेंज बोले या इस तरीके से बोले या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोले, तो देखिए ये मिनिमम वैल्यू है या ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारी। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, कभी कभी रेंज पूछता है, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया साइन कोस में तो है, पर अभी भी हमको डिग्री परेशान कर रही है। तो डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं, यानी कि 2 बार लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस पावर 4x को हमने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, यानी कि 2 बार हमने इसको जो है स्प्लिट कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक कोस को साइन में चेंज कर लेते हैं, एक कोस को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ऐसा इसीलिए क्या, देखिए अभी अभी आपको नजर आने लगेगा
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो हमने इसकी जगह पे 1 रख दिया और ये हमारा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब हम इसमें एक काम करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 की, मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 की। तो 4 की क्यों की हमने, वो भी अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया। तो 1 माइनस 1/4, अब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/4 ये आ जाएगा आपका साइन 2x का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/4 ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 2x। तो देखिए ये क्वेश्चन पूरा किस में हो गया, सिर्फ सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, साइन की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, यानी कि हमने क्या है इसको पूरा सॉल्व कर दिया। ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर 2x। तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि साइन, तो देखिए अभी हम लोग जो है जब मैंने इसे पूरा कन्वर्ट कर दिया तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इसको मिटा के पूरा का पूरा लिख लेते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई। यानी कि जब हमने इसे सॉल्व किया तो पूरा अच्छे से मिटाते हैं ताकि अच्छे से लिख सकें इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने। तो ये आ जाएगा हमारे पास p इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस टू दी पावर 4x इज इक्वल्स टू आया 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी बताया था कि साइन की x की वैल्यू जो रहती है वो -1 से +1 के बीच में रहेगी। बट अगर बात स्क्वायर की जाए, अगर स्क्वायर किया जाए तो इसकी वैल्यू सिर्फ क्या रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं रहती, नेगेटिव को हमको स्किप करना है। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, -1/4 करेंगे तो 0, यह आ जाएगा -1/4 साइन स्क्वायर एक्स और -1/4, यानी कि -1/4 की हमने इंटू कर दी। ठीक है, फिर इसको फिर से क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, -1/4 और ये हो जाएगा -1/4 साइन स्क्वायर एक्स और इधर आ जाएगा देखिए 0। ठीक है, हमें इसका आंसर निकालना है, यानी कि हमने क्या किया, पहले x की जगह पे देखिए यहाँ पे आपको 2x रखते चलना है, क्योंकि हमारा 2x की फॉर्मेट में है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए पूरा क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x में कन्वर्ट किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1/4 + 1 -1/4 साइन स्क्वायर 2x और यहाँ आ जाएगा देखिए 0 + 1, 0 + 1। तो ये आ जाएगा देखिए, एलसीएम लेंगे इसमें 3/4 1 - 1/4 साइन स्क्वायर 2x और इधर आ गया 1। तो ये हमारी क्या आ गई, देखिए हमारा जो प्रूफ करना था ये देखिए इस फॉर्म में आ गया। तो ये पूरा जो है ये पूरा p के इक्वल है। देखिए मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो इसका मतलब 3/4 p एंड 1 और ये हमारा प्रूफ दैट हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन किसी एक सिंगल फॉर्म में करवाना है। तो देखो जैसे मैंने इसे चेंज किया, चेंज करना आपको आ गया है। फिर साइन एक्स किसके बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में। वी नो दैट एंगल कुछ भी हो, जैसे 2x है तो चलेगा, यानी कि 2x भी किसके बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में ही होगा। लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर में माइनस वाली वैल्यूज़ को छोड़ देंगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि 0 जो है साइन एक्स डिनोमिनेटर में था, इसके डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में जो था साइन एक्स डिनोमिनेटर में था, इसीलिए वहाँ 0 अवॉइड किया था। यहाँ 0 ले सकते हो, यानी कि कभी भी अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स लेना है तो आप साइन स्क्वायर एक्स को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो साइन स्क्वायर एक्स हमेशा किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। यानी कि आप ये पॉइंट याद रख सकते हो कि जब भी हमें सॉल्व करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स इज बिटवीन 0 to 1, यानी कि आप ये याद रखिएगा। लेकिन साइन एक्स किसके बीच में होगा, केवल साइन एक्स की बात की जाए
तो वो किसके बीच में होगा, इज बिटवीन -1 to +1। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा टाइप का क्वेश्चन आसानी से, मतलब आपको ऐसा प्रूफ करने के लिए दिया गया था और आसानी से सॉल्व देखिए कर लिया हम लोगों ने। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन पूरा साइन या कोस में होना चाहिए तब ही वो सॉल्व किया जा सकता है। तो एक और क्वेश्चन है, जैसे वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज दैट P आपको दे दिया है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, P की वैल्यू दी है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 कोस स्क्वायर थीटा। अब समस्या ये है कि हम इसे कैसे कन्वर्ट करें साइन में और कोस में। तो दो तरीके हैं इसके, या तो आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये जो हमारा 1/2 है वो मैं इसको लिख दूं 1/3 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/2 का लिख दूं मैं 1/3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/6 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, तो आप देखिए एलसीएम अगर मैं ले लूं, इसका और इसका एलसीएम ले लूं तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/3 प्लस 1/6 कितना होगा 1/2। वो मैंने इसलिए किया है कि देखिए ये और ये हमारे जो हैं सिमिलर हो जाएं, यानी कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा था, देखिए ये 1/3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/6 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लेंगे आप, इसमें 1/3 इंटू 1 आ गया प्लस कितना आ गया 1/6 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/3 प्लस v है 1/3 प्लस 1/6 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे पहले किया था हम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा इज बिटवीन 0 to 1 एंड 1/6 करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 1/6 यानी कि 0 1/6 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर देखिए 1/6। इसके बाद 1/3 प्लस करेंगे हम लोग, तो जब 1/3 प्लस करेंगे तो बताइए क्या आएगा इसमें 1/3 प्लस 1/6 साइन स्क्वायर थीटा और 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3। ठीक, पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में लिया, 0 से 1 के बीच में, 1/6 की मल्टीप्लाई करी लेफ्ट और राइट दोनों में, तो 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, राइट में करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। इसके बाद 1/3 को हमें बोथ साइड्स प्लस करना है, डबल इनइक्वालिटी है, तो यहाँ भी 1/3 प्लस है, यहाँ भी 1/3 प्लस होगा, यहाँ भी 1/3 प्लस होगा, तो 1/6 प्लस 1/3 कितना होगा, मैंने आपसे बताया था 1/2। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर ये होगा कि जो P था वो किसके बीच में है, 1/3 एंड 1/2। इधर देखिए लेफ्ट साइड में कितना आएगा 1/3 और राइट साइड में आ जाएगा 1/6 1/3 1/2। तो ये हमारी जो है आंसर आ गया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, बस यहाँ पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को 1/3 और 1/6 की फॉर्मेट में किया, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1/2 ही आएगा, लेकिन 1/3 और ये 1/3 मिलकर हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, साइन और कोस का कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये पूरा सिंगल, मैंने आपसे जैसे बताया था कि पूरा क्वेश्चन या तो साइन में आना चाहिए या कोस में आना चाहिए, उसी फॉर्मेट में होगा तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डोमेन और रेंज के बता दिए हैं, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं जो है आपको पूरी समरी बता देता हूं। बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन होगा रेंज निकालने के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए, तो आपको बस ये याद रखना है कि क्वेश्चन जो है, जो टाइप 1 है हमारी, वो है हमारी a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो a cos x प्लस b sin x फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है, अब x यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी √a² प्लस b², एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
यानी कि मिनिमम में माइनस आ जाएगा और मैक्सिमम में, अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में, ध्यान रखना कोस और साइन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर कोस और साइन का कॉम्बिनेशन है, तो कोस एक्स सेम हो सकता, एक्स को ही सेम करना है आपको। ये हमारी पहली टाइप थी, ठीक है। दूसरी टाइप हमारी ये थी कि अगर ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी हो, यानी कि अगर ये फॉर्म हो तो मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब यही अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में हो, तीसरी फॉर्म ये है कि अगर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में हो, ए कोस एक्स बी साइन एक्स प्लस सी, अगर ये 1/, की फॉर्म में हो, तो होगा ये कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम है हमारी, इनका रेसिप्रोकल होगा। तो इस समय पे क्या हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम था उसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये मिनिमम आ जाएगी हमारी। और जो मैक्सिमम होगी वो होगी हमारी 1/, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो बस क्या हो जाएगा, जो मिनिमम मैक्सिमम था वो, जो मैक्सिमम था वो मिनिमम में कन्वर्ट हो गया, मिनिमम था जो मैक्सिमम में, लेकिन 1/, की फॉर्मेट में आएगा आंसर। ये बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं, ये पूरा ट्रिक है हमारी। अब ये आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एकदम शॉर्टकट ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मिनिमम और मैक्सिमम थी उसका रेसिप्रोकल करना है, लेकिन रेसिप्रोकल वैल्यू जो होगी, जो मैक्सिमम है वो मिनिमम हो जाएगी, जो मिनिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये हमारी थी कौन सी, तीसरी टाइप, यानी कि थर्ड टाइप, ठीक है। तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है हमारी किसकी, चौथे फॉर्मेट की। चौथा जो फॉर्मेट है हमारा वो ये है कि अगर आपको दे दिया हुआ है कि सिर्फ ए कोस एक्स प्लस बी और ए साइन एक्स प्लस बी, ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे कि साइन एक्स हो वो किसके बीच में रखेंगे, -1 से +1 के बीच में, एंड कोसेक्स भी कैसे रखेंगे, सेम ऐसे ही -1 से +1 के बीच में रखेंगे, यानी कि साइन एक्स कोसेक्स दोनों में। लेकिन अगर यही रेसिप्रोकल में है तो अब आप क्या कर देंगे, इसको 1 को इधर ले आएंगे और -1 को इधर ले जाएंगे, यानी कि 1/1 में, जैसे कि मैं अब इसे जो है इस तरीके से लिख देता हूं, तो ये रेसिप्रोकल कर लेंगे आप लोग, क्योंकि 1/, में अगर दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। और फिफ्थ है हमारी, अगर साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स हो, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स हो, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में, एंड कोस स्क्वायर एक्स भी किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अगर साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, क्वेश्चन उस फॉर्मेट में है, तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको ये जो है मेथड आ गया होगा कि ये हमको याद रखना आसान है, आप बस प्रैक्टिस करिए और जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए उस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। आई होप सारे क्वेश्चंस, ध्यान रखना ये रेसिप्रोकल फॉर्म में होते हैं, तो इनके आंसर रेसिप्रोकल जब करेंगे तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी, वो इधर आ जाएगी, और रेसिप्रोकल भी हो जाएगी, यानी कि 1/, में आ जाएगी, 1/, फॉर्मेट में आ जाएगी आंसर, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे।